Was were be. This session is being recorded, and this is Sarasibo Rahman. And I am introducing a new variety in your spoken class that you have to make a small conversation topics on each topic you are studying in your grammar class. For example, आपने is MR पढ़ रहे हैं आप been has been और have been पढ़ रहे हैं, तो अब आप उसकी छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन बना सकते हैं, चार चार सेंटेंसेस की, जिसमें आपको आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ सकती है। जैसे ए एंड बी आपने लिख लिया, और अगर आपने ये लिखना शुरू कर दिया तो आप समझते हैं आपने सीखना शुरू कर दिया। आज आप लोगों का टारगेट है आपको 10 कॉन्वर्सेशन छोटी छोटी इस तरह से बना दी। हाँ, वोकैबुलरी की जरूरत पड़ रही होगी। जैसे देखें, पहली बात, आर यू टायर्ड? ये ज़बान से अभी आप लोगों ने ज़बान ही पढ़ रहे हैं आप लोग। आर यू टायर्ड? यस आई एम। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टायर्ड? क्या मतलब? तुम कितनी देर से कब से थकी हुई हो? बीमार। आई हैव बीन टायर्ड फॉर एन आवर। आई हैव बीन टायर्ड सिंस यस्टरडे। कोई सवाल और जवाब, मैं जवाब दे दूंगा, कोई सवाल करे मुझसे। चलो सर मेरा ये क्वेश्चन है, हाथ उठाकर मतलब हाथ उठाकर अक्सा। यस ओके सर, ये ना मुझे कंफ्यूजन है। एक तो सेंटेंस जो है ना कंफ्यूज करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का, और पास्ट का भी इसी तरह करता है पास्ट परफेक्ट के साथ। प्यारे, तुम्हें जो चीज कंफ्यूज करती है उसको अभी रहने दो साइड में, वो कंफ्यूजन आने तो दो, अच्छा सर, हो जाएगी। अब आगे सुने सर। आप ये देखें, हैव, हैड और हैड जो है ना मेन वर्ब है ये, बेटा देखो, या ऑक्सिलरी वर्ब है? देखो, ये पुरानी बातें हैं, इसमें कंफ्यूजन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या तुमको मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं पढ़ाया अभी पिछले हफ्ते? हैव हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या आज की क्लास में ये बात शुरू में ही नहीं बताई कि इज़ वाज वर के बाद अगर आईएनजी आएगा तो इज़ वाज वर ऑक्सिलरी वर्ब्स? ये बातें तो पुरानी हो गई है, इसमें तो कंफ्यूजन खत्म करो। अब ये जो बीन है, ये बीन कौन है भाई? बी की थर्ड फॉर्म है। अब ये बी क्या है? स्टेट वर्ब। खत्म हो गई कंफ्यूजन, इसमें तो नहीं नहीं कोई कंफ्यूजन। सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन समटाइम मैं कोई लाइन पढ़ती हूँ। बस यही क्लियर करना है, सवाल बनाइए अब आप। सिचुएशन जो आगे की कंफ्यूजन है वो वक्त पर आने पर क्लियर हो जाएगी बेटा, टेंशन नॉट। ट्रबल द ट्रबल व्हेन द ट्रबल ट्रबल्स यू। क्या कहा सर आपने? ट्रबल द ट्रबल व्हेन द ट्रबल ट्रबल्स यू। अभी देयर इज नो ट्रबल। चलिए सवाल बनाइए। आर यू स्टेटिव सेंटेंस चाहिए, हाथ उठाकर बनाइए। आर यू। बाकी लोग सो रहे हैं या चाय पी रहे हैं या चाय बना रहे हैं? अफीफा, फर्स्ट वन, आर यू ओके? आर यू ओके? कोई अच्छा वोकैबुलरी लगा दो। आर यू हंग्री? एडजेक्टिव लिया है, आर यू हंग्री? जवाब मैं दूंगा यस आई एम हंग्री। अब आप एक अगला सवाल क्या करेंगे? आर यू हैप्पी? हाँ, देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हंग्री? हाउ लॉन्ग लगा सकते हैव हैं। यू बीन हंग्री? फिर मैं जवाब क्या दूंगा? आई हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। अब जैसे यहाँ पर देखिए, रजा ने एक सवाल किया, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे कि आपको कल की क्लास में इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन बना दी। आप जैसे अब अक्सा और अफीफा कल दो बातें कर रहे होंगे, ए और बी, अक्सा और अफीफा। अब अक्सा सवाल कर रही है, आर यू अ टीचर? जवाब क्या आया? यस आई एम। फिर सवाल अक्सा ने किया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर? अली ने जवाब दिया
I have been a teacher for 10 years. सही है? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें. Is he your friend? Yes, he is. How long has he been your friend? कब से वो आपका दोस्त? He has been my friend since childhood. Why has he been your friend since childhood? ये why से भी आप सवाल उठा सकते हैं. Is she in the kitchen? Yes, she is. How long has she been in the kitchen? She has been in the kitchen for 10 minutes. Where has she been for 10 minutes? Why has she been in the kitchen for 10 minutes? आखिरी बात समझ आई. अब एक आपके साथ सवाल बनाते हैं. सवाल बनाइए. स्टूडेंट एक सवाल कर रहा है. Is Sir Haseem? सवाल पूरा करें. सवाल. Is Sir Haseem is a good teacher? Is Sir Haseem your teacher? क्या Sir Haseem तुम्हारे टीचर हैं? हाँ, अब जवाब क्या होगा? Yes. Yes, He he is. Yes, he Yes, yes. is my language teacher. अब सवाल अगला उठाइए. How long he have been a How teacher? long? बताओ. How long How has long been? he has been your How teacher? long Has he has- been your, How has how he long been has he he been been your teacher? your teacher? your How long has he been your teacher? वो Teacher. आपके पूछे कब से है. अब आप जवाब क्या देंगी? He has been my teacher Been for my teacher for 2 months. 3 He or 2 has months. How long he have been your teacher? नहीं हो सकता. सर यहाँ पे ये नहीं हो सकता. How long he have been your teacher? How long has question बना रही है ना. How long has he been? He has been my teacher for 2 months. आ गई बात समझ. बना लेंगे छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस. अगर आपने इस तरह की छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस बना ली अपने पास कॉपी में तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे. आर यू टायर्ड? मेरा सवाल है. मानिया से. Yes, I am. अच्छा, समा से. आर यू टायर्ड? Yes, I am tired. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टायर्ड? I have been tired from since morning. अच्छा, अब इसी तरह से अब पार्टिसिपेंट सभा उससे सवाल करेंगे. यस सभा. अच्छा, जरूरी नहीं कि आर यू रखें. आप इज योर वाइफ भी लगा सकते हैं. सर, इज योर वाइफ, इज योर सन, इज योर डॉटर, इज योर फादर, इज योर मदर. यस. Is your son is naughty? Is your son naughty? Is your son naughty? Yes, he is very naughty. अब सर ये सेंटेंस बना सकते हैं. How long How long? has he been a naughty? How long has he been naughty? How long has he been naughty? Naughty. How long has he been naughty? He has been naughty since he was born. जब से वो पैदा हुआ है. He has been naughty. ये 4 जुमले बन गए ना. देखो, अगर ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई. अब सबा और मैं बात कर रहे थे. अब मैंने कहा सबा, अब मेरी बारी. अगर कल स्पोकन क्लास में आपकी टीचर आपको ऐसे ही मौका दे और बोले लेट्स हैव कॉन्वर्सेशन, लेकिन आपकी जो कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है वो यही है, इज, एम, आर और वाज वर्ड.
हाँ, आप वॉजवर्थ से कोई सवाल खा सकते हैं। Sir, it's जैसे very interesting. ये मेथोडोलॉजी है बेटा, दिस इज द मेथोडोलॉजी। मैंने आपको बोलेगा कि तो आपने मेरी अंदर का इंसान बाहर आए ही है, आप पढ़ते रहिए, अभी तो निकलती रहेंगी चीजें बाहर, ठीक है ना। जब ये स्पेशली सेशन रिकॉर्ड करो, आज से पहले 2 साल में BSS स्टेट वर्क के 100 लेक्चर रिकॉर्ड हुए होंगे। ऐसे नहीं पढ़ाया जैसे जिस तरह से अब ये पढ़ा रहा हूँ, आप जाके सुन लीजिएगा जितने लेक्चर है BSS स्टेट वर्क पे। ये मेथोडोलॉजी मैंने नहीं की। स्मॉल कॉन्वर्सेशंस, ये स्मॉल कॉन्वर्सेशंस अगर आपने लिखना शुरू कर दी, आपका हर पार्ट, आपकी तो वो ग्रामर का पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, प्लस आपको अपनी कॉन्वर्सेशन स्पोकन क्लास का टॉपिक भी मिलेगा कि चलो कल स्मॉल कॉन्वर्सेशन सर्विस करवाएगी, सर ने प्रेजेंट सिंपल की स्मॉल कॉन्वर्सेशन तैयार कर दी। एक दफा आपने स्मॉल कॉन्वर्सेशन हो गई, फिर ये होगी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट। जब आप पास्ट स्टोरीज पर बात करेंगे, फिर उसमें से एक्स्ट्रा सवालात निकलना शुरू होंगे, ठीक है। और अभी जब मैंने अभी इस लेवल के अंदर जिस दिन मैंने आपको यस और नो क्वेश्चंस पढ़ा दिए ना, और क्वेश्चन में WH वर्ड्स पढ़ा दिए, वो सोने पर सुहागा हो जाएगा, आइसिंग ऑन द केक। क्यों? ये क्या करवा रहा हूं मैं, सवाल ही तो सिखा रहा हूँ, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ स्टेट वर्ब्स। अच्छा, पास्ट में चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आरजू से पूछा, सर एक क्वेश्चन था। सर एक क्वेश्चन था। तो लाभ की लड़कियां सवाल बहुत करती है, आप पूछे। जी सर, मैं ये कह रही थी कि जो है अगर हम स्टेट वर्ब जब भी मतलब सेंटेंसेस में बनाते हैं तो उसमें जो है हमें टाइम जो ड्यूरेशन है वो लाजमी ऐड करना पड़ता है। जब आप हैज बीन और हैव बीन को लेकर आएंगे तो टाइम ड्यूरेशन लाजमी है। ओके सर, ओके, अगर आप थैंक यू वो- सर। अगर आप जी जी। क्या चीज, टाइम सर ड्यूरेशन मॉडल टेंसेस में कंडीशन लगती है ना टाइम की। जी, टेंसेस में सिंपल में तो कोई टाइम की जरूरत नहीं है ना, लेकिन ज़मार में तो कोई टाइम नहीं, लेकिन जब आप सेंस ऑफ फॉर लगाएंगे तो हैव भी खुद ही आ जाएगी। अगर मैं सेंटेंस बना रही हूँ कि मैं टीचर रह चुकी हूँ, वो तो एक अलग तो चीज है अब ना, और ये है ही नहीं। अच्छा आपने अच्छा अच्छा, बात कर दी, हम स्टेटिव बात कर रहे हैं। अब स्टेटिव की, सही, ओके। एज अ स्टेट वर्ब, इसका यूज अभी बताऊंगा तो आपका जहन क्लियर हो जाएगा। अब आरजू ने ओके कहा सर। was sick, क्या मतलब, क्या वो बीमार था? ईमान ने कहा yes he was। फिर आरजू ने पूछा how long had he been sick, क्या मतलब, क्या मतलब, वो कब से बीमार, हाउ लॉन्ग, कब से बीमार था, how long had he been sick। और उसके बाद ईमान जवाब क्या देगी, he Had been sick for sick for 2 days, वो 2 दिन से बीमार था। फिर एक सवाल और भी किया इन्होंने, ये सवाल करके आप बहुत मुख्तलिफ जवाब दे सकते हैं। वाई, क्यों था वो 2 दिन से बीमार, वाई हैड ही बीन सिक फॉर 2 days। सही है, किसी का कोई सवाल? अक्सा, सर इसका क्या मीनिंग है? Why had he been sick for 2 days? वो क्यों बीमार था भाई, वो 2 दिन से क्यों बीमार था? चले आगे, अब आइए बात यस करते हैं। सर। why do we use be as a state verb? हम be as a state verb का इस्तेमाल करते क्यों है, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ती है? Why do we use be as a state verb? We use be as a state verb to talk about condition. We use be as a state verb to talk about condition.
अब जब कंडीशन की बात करते हैं तो इसके लिए मेरा आप दूसरा लेक्चर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम।